जो अभियान है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। ओवैसी ने बीजेपी पर अटैक किया, समाजवादी पार्टी पर अटैक किया, लेकिन मायावती की बीएसपी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश का मेरा काम शुरू हो चुका है। अब मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूंगा, आपके साथ चलूंगा, आपके साथ घर को आऊंगा। मुसलमानों और दलितों को वोट के लिए अपने साथ आने की अपील करते हुए एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार यूपी में कोई चुनावी रैली की। मंच था और मौका भी, इसलिए निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी। लखनऊ के अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के फंक्शन में हिंदुस्तान के वजीर आजम बड़ी अच्छी तरह कह रहे थे कि मुझे बहुत तकलीफ हुई, भारत मां ने अपने बेटे को खो दिया। और उसके बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम ने 1 मिनट के लिए खामोशी अख्तियार की। ऐसा लग रहा था कि मुगल आजम की पिक्चर चल रही है। प्राइम मिनिस्टर बोलते बोलते खामोश हो गए। हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे, अगर आप इतने जज्बात से मगरूर हो गए तो आप अपने कैबिनेट के वजीर के खिलाफ एक्शन लो, आप उनको जेल में डालो, उस वाइस चांसलर को जिसके जुल्म की वजह से एक दलित नौजवान ने अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया। मगर हमारे वजीर आजम तो सिर्फ हिंदुस्तान में मित्रों 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 बोलते हैं, हर इतवार को मन की बात बोलते हैं और उसके बाद सब भूल जाता है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे पर भी कटाक्ष किया। कैसे मोदी पाकिस्तान पहुंच गए और जब प्लेन से उतर रहे थे नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा था कि 2 बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी बीकापुर के मेले में 30 साल पहले बिछड़ गए थे। मगर ये क्या बात है कि आप मिलने गए और पठानकोट में दहशतगर्द हमारे एयरफोर्स के बेस में घुस गए। कैसे दहशतगर्द घुस गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी ने कहा कि ISIS के खिलाफ किसी अभियान से भारत को दूर रहना चाहिए। मोदी सरकार ये समझ रही है कि अमेरिका के इशारे पर वो हिंदुस्तान की फौज को भिजाएगी, तो मैं उनसे कह रहा हूं ये हरगिज मत करो। ये हमारी जंग नहीं है, ये अमेरिका की गलतियों की वजह से, अमेरिका के जुल्म की वजह से, मगरबी ताकतों के गलत पॉलिसियों की वजह से, लीबिया में और इराक और सीरिया में इनके जुल्म की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से उन शैतानों को मौका मिल रहा है। हिंदुस्तान कभी भी अपनी फौजों को वहां पर नहीं भिजाना चाहिए। ओवैसी ने यूपी की समाजवादी सरकार को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर एक ऐसी सरकार है कि चीफ मिनिस्टर के वालिद मोहतरम एक दिन कहते हैं कि मैं अखिलेश से नाराज हूँ, काम नहीं हो रहा। दूसरे दिन बोलते पूरा काम हो गया। भूल जाते हैं क्या आजकल। एक दिन कहते हैं करप्शन बढ़ गया, दूसरे दिन कहते हैं कि पूरा काम साफ सुथरे तरीके से हो रहा है। अरे ये नाटक करना छोड़ दो, ये नाटक कंपनी अब बंद होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। 2017 में ये बाप बेटे की सरकार नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, जिनमें फैजाबाद का बीकापुर भी शामिल है। खास बात यह है कि ओवैसी ने अपने भाषण में बीएसपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, फैजाबाद।